हो सकता था अभी आपकी दीक्षा लेने की इच्छा हो जाए, ऐसा खतरनाक आरा होगा। छठे आरे से बचना है तो इस जन्म में रात्रि भोजन और मांसाहार का त्याग, 7 व्यसन का, 7 व्यसन और रात्रि भोजन का त्याग करोगे तो आपको छठे आरे में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्यों, क्या कारण इसका? इस जन्म में आपने त्याग लेने से क्या बन गए? सावक बन गए। और सावक का अगर कम से कम पहले देवलोक में गए तो कितना कलयुगम? कम से कम 1 कलयुगम। और 1 कलयुगम की कितनी परिभाषा है? उसके पास गले में कितने सारे आरे निकल जाएंगे। तो छठे आरे में जन्म लेने से यदि आपको बचना है तो ये उपाय बताया गया। तो आप लोग सावक बनो, कल आपको बताया था हमने। सावक भी 3 प्रकार के होते हैं, सदिया, पदिया और भदिया। अच्छा से तुलसी फरमाते 3 तरह के सावक। कुछ सावक ऐसे होते हैं सदिया, सदा साधु संतों के पास जाते, जैसे हमारे मेहता साहब। मैंने देखा यहाँ 2 तमाश किए, जहाँ भी हम रहे, चाहे बारिश आ रही है, चाहे मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी हुआ है, दर्शन करना, एक बार दर्शन करते। और सबके नियम पता नहीं है कि नहीं, आपकी बिल्कुल पर सीमा कर रखी है, अमुक क्षेत्र तक साधु संत विराजेंगे तो मैं दर्शन करूंगा। तो सदिया ऐसे साधक होते हैं। आप में से इतने साधक साधिका बैठे हैं, क्या किसी का नियम है कि जब तक रोज साधु संतों के कम से कम 1 बार दर्शन कर लें? कोई हो तो हाथ खड़ा करो। दाबला जी, आप तो पहले करते थे। नियम नहीं है, नियम ले लेना। नियम लेने से क्या आप बन जाओगे और बनने से भी पालन होगा। आप बनेंगे, कर लेंगे, नहीं करेंगे तो आप सदिया बनो, कदिया नहीं। कदिया मतलब आज दर्शन किए, कल किए, नहीं किए, कोई महाराज नाराज होते भी नहीं, कोई बात नहीं करे, क्या फर्क पड़ता है, उसका नाम दिया कदिया। पहले सदिया, सदा साधु संतों के। दिल्ली जैसे शहर में आज भी लक्ष्मी राम जी का एक परिवार है, गुरु चले गए, उनके 3 लड़कों में संस्कार दे गए कि 1 बार दर्शन किए बिना नाश्ता नहीं करना। वो घर से नाश्ता लेके जाते हैं, कई बार तो 11 बज जाती, 12 बज जाती। दर्शन किए, साधु संतों को व्रत दिख जाया, फिर वो नाश्ता पानी करके अपने काम पे लगते। ऐसे आज भी सावक मिल जाते हैं। तो उदयपुर में एक ही सावक है यहाँ पर, मेहता साहब, जिनका ये नियम है कि साधु संतों का। और पहचान हो गई, अगर आज दर्शन नहीं किए यानी कि उदयपुर में है ही नहीं, ऐसी पहचान होगी, इनका प्राय रहता है। तो आप लोग भी संकल्प करो, कर सकते हो। जो आसपास में कम से कम ये तो करो, भाई चतुर्मास चल रहा है और इस एरिया के आसपास में आप लोग रहते हो तो 1 बार दर्शन हो जाए। तो और सबसे बढ़िया आप प्रवचन में आ जाओ, 4 काम हो जाएंगे एक साथ। 4 काम कौन से होंगे? दर्शन हो गए, सामायिक होगी, प्रवचन सुन लिया और त्याग पहचान कर लिया, 4 काम एक साथ हो जाते हैं। ऐसा प्रवचन का ये सुंदर क्रम है। तो ये सावन भादों का महीना है, तो आप लोग ये संकल्प भी कर सकते हैं भाई बहने, अपनी इच्छा से हाथ खड़ा कर दो कि जब तक साधु संत चतुर्मास में यहाँ विराज रहे हैं तब तक हम कम से कम 1 बार दर्शन करें, जिनकी इच्छा हो। नो फोर्स, नो गो फोर्स। फोर्स को फोर्स में हमारा विश्वास नहीं। एज यू लाइक कर सकते हो। कौन कर सकता है? आस पास वाले कोशिश करो, भाई लोग शुरुआत करो, भाई लोग शुरुआत करो। कोई दागने के लिए कर सकते हैं, आप सामने रहते हो। अरे जाने की छूट, आउट आप उदयपुर गए, अलग बात, ऐसा कर लो जब तक उदयपुर में है तो 1 बार दर्शन हो जाए। हमारी से दूर से मत कर लेना, वहीं से वहाँ से भी दिखाई दे। जैसे सबसे घर निकट पास में आपको ही और ऐसे घर बनाया सीधा इनको वहाँ से दिखाई दे, हम उनको देख सकते नहीं, वो हमको देख सकते। तो वो कोई नियम ले लो, जो भी हो सोच लो। प्रकाश जी आए हैं, ये साजर जी वहाँ खेलगम्बा रहते हैं, ये संकल्प कर रहे हैं कि साधु संतों की जब तक विराजे तो उनका दर्शन करने का लक्ष्य रखना। और भी कोई भाई हो, बहनों में कोई बहनें संकल्प करना चाहे, जबरदस्ती नहीं है, सोच लो। और उससे फायदा कितना था, इतने फायदे बता देगा। संत दर्शन तो कहाँ होते हैं, उनके दर्शन में सारे काम। तो प्रवचन में आ जाओ, अगर आप दर्शन नहीं कर सकते हो तो प्रवचन में आ जाओ, चलेगा। आपको दर्शन करने का नियम लेने में दिक्कत पड़ रही है तो आप प्रवचन में आ जाओ।
प्रवचन में आने में दिक्कत पड़ती है तो यहाँ के सामूहिक कर लो, वो भी दिक्कत पड़ती है। तो जब मंगल पाठ होता है उस समय क्या कुछ काम कर लो, चार में से कोई भी काम कर लो, दर्शन हो जाएंगे, सब काम हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक ऐसा अवसर आपको मिला है, तो हमारे जीवन में हम त्याग की चेतना को जगाएं। तो त्याग धर्म है। आचार्य भिक्षु ने, तो मैं कह रहा था सदिया कुछ होते हैं, सदिया यानी सदा साधु संतों के दर्शन करते हैं। कुछ कुछ होते हैं, गृहस्थी है, बहुत सारे काम आ जाते हैं, कभी किए कभी नहीं किए, उसका नाम दिया कदिया। ठीक है। तीसरा भजिया। क्या भजिया मतलब? कई लोग ऐसे होते हैं केवल भादवा महीने में ही साधु संतों के पास आते हैं, बाकी उनके पास में टाइम नहीं है, समय नहीं है, उसका नाम क्या रखा? भजिया। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे तो भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली जो भी कह दो आप, जो केवल एकमात्र संवत्सरी के दिन आते हैं, उसको क्या कहना चाहिए? संवत्सरिया मेरी भाषा में। अच्छा, कुछ ने नहीं कहा। अगर उस दिन भी नहीं आए तो फिर इसको क्या कहेंगे? तो कम से कम ये सावन भादवा 2 महीने के लिए कहते हैं। आजकल तो कई जगह चतुर्मास भी 2-2 महीने के होते। पुरानी कहावत थी कि संवत्सरी का पालना छोड़ा संताना बाढ़ना। संवत्सरी के बाद में फिर लोग याद, आजकल तो संवत्सरी के बाद में साधु संत भी तिहार कर देते। बड़े बड़े शहर में, दिल्ली में, बम्बई में, जयपुर में 2-2 महीने के चमासे होते। एक बार भीलवाड़ा में भी 2 महीने का चमासा हुआ, 2 महीना पूर्व 2 महीना भीलवाड़ा, क्योंकि नगर पालिका दोनों की एक ही है। और इतना बड़ा उदयपुर है, यहाँ भी कई बार कभी हुआ हो, पता नहीं कि 2 महीने यहाँ। अच्छा, 2 महीने तो अभी हमारा तो गुरुदेव ने यही कहा कि चतुर्मास हमारा बुआना में हो रहा। फिर संतों की जैसे अनुकूलता रही तो कभी आसपास, अभी इसके पहले भी मैंने सुना कि छठियों का चमासा यहाँ था और 2 महीने के लिए वो सामने अहिंसा भवन में पधारे। और इसके पहले भी सुरेश कुमार स्वामी थे, वो भी चमासे के अंदर में उधर भी गए कि वो एक चमासा में वो नवरत्न में भी गए। चमासा चल रहा था, वो 1 महीना बाकी था शायद, और फिर 1 महीने के लिए वहाँ गए। कोई बात है, उदयपुर ही है। तो आप लोग तुम्हें ये 3 तरह के शावक होते हैं, सदिया, कदिया और भदिया। तो आचार्य भिक्षु ने धर्म की पहचान के 5 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 5। यदि 5 बातें मिले तो धर्म मानना, 5 में से एक भी बातें नहीं मिले तो धर्म नहीं है। तो पहली परिभाषा बताई, त्याग धर्म, भोग धर्म नहीं। क्या सुंदर परिभाषा! त्याग धर्म, भोग। आपने कोई चीज का त्याग किया, मानो आपने कच्चा पानी पीने का त्याग किया, धर्म है कि नहीं? बोलो, धर्म है। यदि आप कच्चा पानी के बदले में त्याग किया तो बदले में पक्का पानी पियोगे, तो पक्का पानी पीना धर्म है कि नहीं? ये बताओ। आपने कच्चा पानी पीने का त्याग किया, उसको धर्म माना गया, तो बदले में पक्का पानी पियोगे? बात सब व्यवहारिक बात है। तो वो पक्का पानी पीना आपका धर्म है या नहीं है? कितने लोग कहते हैं धर्म, हाथ खड़ा करो, क्योंकि आपने त्याग किया, बहुत बड़ी बात है। कच्चा पानी पीने का त्याग किया है तो बदले में पक्का पानी भी पियोगे, तो पक्का पानी पीना आपका धर्म है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। कितने लोग कहते हैं धर्म है? 1 2 3 4। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। मात्र 4 जने कह रहे हैं कि पक्का पानी पीना धर्म है। अब कितने लोग कहते हैं कि पक्का पानी पीना धर्म नहीं? हाथ खड़ा कर। आपने कच्चा पानी का त्याग किया, बदले में पक्का पानी पीते हो, वो आपका पक्का पानी पीना धर्म है या नहीं? बोलो। घबरा गया। बोले ये जवाब देंगे गलत होगा तो हाथ खड़ा नहीं करे, ये जवाब देंगे तो हाथ खड़ा नहीं करे, तो दोनों में हाथ खड़ा नहीं करे। हाँ, एकदम सही कहा। जो आपने कच्चा पानी पीने का त्याग किया वो तो धर्म है, लेकिन बदले में जो आप पक्का पानी पीते हो वो धर्म नहीं। इसलिए परिभाषा बताइए ना, त्याग धर्म, भोग धर्म नहीं। अब बोलेंगे वो धर्म क्यों नहीं?
आप फिर ये सोच सकते हो, जब तपका पानी पीना धर्म नहीं है तो कच्चा पानी पीने का त्याग क्यों करें? इसके चार कारण हैं, कभी आपको बताने का भाव है।